सो ये है Asus VivoBook 15 द मोस्ट सेलिंग थिन एंड लाइट बजट लैपटॉप। बिकॉज ये लैपटॉप 30,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है एंड यहाँ पर सभी नेसेसरी स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स अवेलेबल है जो एक बजट लैपटॉप में रहना चाहिए एज पर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। चैनल में मैंने ढेर सारे Asus VivoBook लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं, वेदर वो 15 सीरीज हो, 16 सीरीज हो, 16X सीरीज हो, प्रो सीरीज हो एंड ऑल्सो द V16 सीरीज जो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है। सो आज हम टेस्ट करेंगे 30,000 के लैपटॉप में हम किस हद तक वर्क कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लैपटॉप का अनबॉक्सिंग देख लो यार हमारे स्टाइल में। एंड ये Asus VivoBook 15 में Intel i3 12 Gen प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड वेरिएंट इज i3-1215U। यहाँ पर टोटल 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। 6 कोर में से यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड ये प्रोसेसर का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.4 GHz। और देखो यार U सीरीज का प्रोसेसर है तो 15 वॉट का बेस TDP रहता है। इंटेल प्रोसेसर का आपको हायरार्की पता ही होगा, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं TDP बढ़ते जाता है। सो U सीरीज के प्रोसेसर में पावर एफिशिएंसी काफी अच्छा होता है। एंड Asus VivoBook 15 में i3 12 Gen P सीरीज वाला भी आता था जो मैंने 2 साल पहले रिव्यू किया था, लेकिन i3-1220P वेरिएंट अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। 8GB DDR4 3200 MHz का ऑनबोर्ड रैम है, बट गुड थिंग ये लैपटॉप में रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, सो मैक्सिमम आप 16GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे इन दिस Asus VivoBook 15। 512GB का Gen 3 SSD है, बट रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छा देखने को मिला यार। एंड ये लैपटॉप में SSD का एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 1TB तक SSD लगा पाएंगे। अब देखो यार थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर आपको Intel UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड GPU। 3.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी के साथ आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर लेटेस्ट Wi-Fi 6E है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। एंड फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। सो भाई देख लेते हैं i3 12 Gen प्रोसेसर के बेंचमार्क्स। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench i23 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1507 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 4458। Cinebench i23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। बाकी Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलते हैं। OpenCL स्कोर निकल के आया 7917, that indicates the graphical performance। 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 825 एंड PC Mark 10 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 4519, that indicates the multitasking performance। So as per the benchmark आप आराम से यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। मैंने एज ब्राउजर में 15 से 20 टैब ओपन कर दिया था, अलॉन्ग विद दैट फोटोशॉप ओपन कर दिया था, कैलेंडर, कैलकुलेटर एंड बहुत से सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया था यार। एज सच कोई भी लैग देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द मल्टीटास्किंग। देखो भाई वीडियो एडिटिंग आज के डेट में एकदम बेसिक नेसेसिटी हो गया है, तो यहाँ पर भी मैंने Adobe Premiere Pro में वीडियो एडिटिंग करके देखा। फुल HD 120 FPS के फाइल इंपोर्ट किया जो मेरे Sony A7M4 कैमरा का था। टाइमलाइन एकदम स्मूथ चल रहा था भाई, मैं भी देख के शॉक हो गया कि ये 30,000 के लैपटॉप में भी इतने अच्छे से फुल HD वीडियो एडिटिंग हो जा रहा था। मैंने कट्स वगैरह लगाया, ट्रांजिशन भी लगाया, बेसिक कलर करेक्शन किया, थोड़े बहुत टाइपो भी ऐड किया, तो वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था यार। आराम से आप फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे इन दिस Asus VivoBook 15 विद i3 12 Gen प्रोसेसर। सो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि बजट लैपटॉप में भी वीडियो एडिटिंग हो जाता है। आई नो थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बट ये जिनको एटलीस्ट स्टार्ट करना है ये लैपटॉप से भी कर पाएंगे। एंड दोस्तों i3 12 Gen प्रोसेसर में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सभी सॉफ्टवेयर भी इजीली रन हो जाते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा यार। बेसिक Asus VivoBook 15 का ही थंबनेल क्रिएट कर रहा था जो लास्ट ईयर का फाइल था, तो काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। टेक्स्ट वगैरह ऐड किए, थोड़े बहुत ड्रॉप शैडो ऐड किए, तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द यूज ऑफ Adobe Photoshop। अब देखो ये लैपटॉप में बेसिक C++ पाइथन कोडिंग हो जाएगा, बट जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करना है देन आई विल प्रीफर टू गो विद द i5 प्रोसेसर। या जिनको डे टू डे टास्क करना है, लेक्चर्स वगैरह अटेंड करना है या मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, लाइक आप क्रोम ब्राउजर में या एज ब्राउजर में 10 से 15 टैब ओपन करके यूज करना चाहते हैं, देन i3 12 Gen 1215U प्रोसेसर आराम से हैंडल कर लेता है। अब देखो भाई भले बजट लैपटॉप क्यों ना हो, लेकिन कैजुअल गेमिंग तो हर कोई करना चाहता है। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। देखो यार फुल HD रिजोल्यूशन में 15 से 20 FPS ही देखने को मिल रहा था,
हालांकि यहाँ पर सीपीयू का पूरा यूज हो रहा था, 15 वॉट टीडीपी जा रहा था, टेम्परेचर भी मेंटेन था 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, बट वही ना प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर हमको 20 FPS ही देखने को मिल रहा था। और हाँ, मेरे को फुल एचडी रिजोल्यूशन में थोड़े बहुत लैग देखने को मिले। देन मैंने यहाँ पर 720 पिक्सल में प्ले करके देखा GTA 5, देन आराम से 30 से 35 FPS देखने को मिला। तो मेरा भी यही रिकमेंडेशन है, आप GTA 5 प्ले करना चाहते हैं तो एचडी रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग में ही प्ले करो, एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यार। यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट गेमिंग करके देखा, कोई भी थ्रॉटल नहीं हो रहा था, एकदम स्मूथ गेम प्ले था। देन मैंने वैलोरेंट गेम प्ले किया, दैट इज सीपीयू इंटेंसिव गेम इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। और भाई वैलोरेंट में आराम से 60 से 70 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी 15.1 15.3 वॉट तक टीडीपी ड्रॉ कर रहा था और सीपीयू का यूजेस अच्छा था यार, 85-90% तक यूज हो रहा था एंड सीपीयू का टेम्परेचर भी मेंटेन था 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एंड वैलोरेंट गेम में भी कोई भी थ्रॉटल देखने को नहीं मिला। जनरली हम हेडशॉट वगैरह मारते हैं तो FPS सडनली ड्रॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उतना भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, दैट आई एनालाइज ड्यूरिंग द गेम प्ले। एंड ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एकदम रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन विजिट देयर। और अपने भाई का नाम बताना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर द अमेजिंग गिफ्ट एंड डिस्काउंट्स। तो थोड़ा डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 6 महीना पहले मैंने Asus VivoBook 15 रिव्यू किया था विद i5 12 Gen H क्लास प्रोसेसर। सो i5 वेरिएंट और i3 वेरिएंट दोनों का डिजाइन डिट्टो सेम है भाई, बट हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, नॉट इन द डिजाइन बट इन द स्पेसिफिकेशन दैट आई विल डिस्कस साइड बाय साइड। सो ये Asus का VivoBook 15 PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। टॉप लिड में Asus VivoBook का एम्बॉस ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड ये लैपटॉप में एकदम नेग्लिजिबल टॉप लिड और कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिला। बाकी लैपटॉप का बैग भी प्योरली PC ABS बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पर एयर इनटेक वेंट्स दिए हुए हैं अलोंग विद 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। ये लैपटॉप का वेट है ओनली 1.7 किलोग्राम, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना भी अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता, यू हैव टू यूज योर 2 हैंड्स टू ओपन दिस लैपटॉप। बट गुड थिंग सीधा 180 डिग्री का फ्लैट हिंज यहाँ पर दिया हुआ है एंड ये लैपटॉप में कुछ इतना स्क्रीन वॉबलिंग है जो कि नेग्लिजिबल ही है। एंड वन थिंग मैंने नोटिस किया, लैपटॉप का टॉप लिड सिल्की टेक्सचर के साथ आता है और जो बैक पैनल है वो रफी टेक्सचर के साथ आता है। सो दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus VivoBook 15। बेजल्स काफी ज्यादा थीन है, 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड ये लैपटॉप का पाम रेस्ट एरिया भी बिल्कुल सिल्की टेक्सचर के साथ आता है। Intel i3 के स्टिकर प्रेजेंट है अलोंग विद MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 स्टिकर एंड राइट सेक्शन में सोनिक मास्टर का एम्बॉस ब्रांडिंग प्रेजेंट है अलोंग विद द Asus VivoBook 15 सीरीज के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स। एंड ये लैपटॉप में डिस्प्ले के नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट है फॉर द एयर आउटलेट। और हाँ, जितने भी Asus VivoBook 15 सीरीज के लैपटॉप है सभी US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड रहते हैं। मतलब ये है कि ये लैपटॉप डिफरेंट टेस्ट पास करता है, लाइक वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, हाई टेम्परेचर टेस्ट, लो टेम्परेचर टेस्ट और भी बहुत कुछ। कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है और 1.4 mm का की ट्रैवल है। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, टैक्टाइल फीडबैक के साथ आता है एंड F7 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट का ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाएंगे एंड कीबोर्ड के की कैप्स भी प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं। और हाँ यार, ये लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है एंड यहाँ पर स्मूथ फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड देखने को मिलता है एंड Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है लाइक एनी अदर लैपटॉप। एंड यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा है, एक्सपीरियंस अच्छा ही था। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, लेफ्ट प्रोफाइल में एक USB 2.0 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है विद द स्पीड ऑफ 480 Mbps एंड ऑन द राइट प्रोफाइल एक DC इन देखने को मिलता है जहां से आप लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक HDMI 1.4 का पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, 1 USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। and one 3.5 mm headphone microphone jack. But one thing I really liked, Asus VivoBook 15 i3 वेरिएंट में डिस्प्ले को इंप्रूव किया गया है। That means the brightness, यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD WE पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है यार एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो देखो WE पैनल ना सामने से देखोगे तो एकदम सही लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 30,000 के बजट में हमको जनरली यही डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो 30,000 के लैपटॉप के हिसाब से मेरे को डिस्प्ले अच्छा लगा। कलर्स प्रॉपर प्रोड्यूस कर रहा था फ्रॉम द गुड एंगल, लेकिन आप एंगल चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कलर शिफ्ट होता है। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल, Asus VivoBook 15 जो i5 12 Gen 12500H के साथ आता है, वहां पर सिर्फ 220 निट्स का ही ब्राइटनेस था, लेकिन Asus VivoBook 15 i3 12 Gen में यहाँ पर इंप्रूव किया गया है 220 से 250 निट्स। और एक चीज मैंने नोटिस किया, पहले हमको DTS ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता था ऑन Asus VivoBook 15।
बट जब से डायरेक्ट ऑडियो का ट्यूनिंग आ रहा है, स्पीकर का लाउडनेस मेरे को थोड़ा कम लगा है। नो डाउट क्वालिटी एंड क्लैरिटी बोथ आर गुड एंड डायरेक्ट ऑडियो में जाके आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर पाएंगे बिटवीन द म्यूजिक मोड, मूवी मोड, गेम मोड एंड मैनी मोर। बाकी 720 पिक्सल का HD वेबकैम प्रेजेंट है, डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है एंड प्राइवेसी शटर भी साथ आता है अलॉन्ग विद द LED इंडिकेटर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना 30,000 में आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा है। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स, Asus VivoBook 15 comes with one fan module and during the gameplay and video editing टेम्परेचर 70-71 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर थर्मल वेल ऑप्टिमाइज्ड है एंड मेरे को सच कोई भी हीटिंग इशू या फैन नॉइस वाला भी इशू देखने को नहीं मिला इन दिस थिन एंड लाइट बजट लैपटॉप। 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप मिला इन दिस इंटेल i3 12 Gen U सीरीज प्रोसेसर। और देखो बैटरी बैकअप इज टोटली सब्जेक्टिव, आप किस लेवल का वर्क कर रहे हैं। मैंने जब टेस्ट किया तो नॉर्मल मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, सो आप हाई लेवल ऑफ वर्क करते हैं लाइक फोटोशॉप हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया या कोडिंग कर रहे हैं हाई लेवल का, देन आप 2 से 3 घंटे के ही बैकअप एक्सपेक्ट करो इन दिस Asus VivoBook 15 लैपटॉप। एंड 45 वॉट का AC एडाप्टर प्रेजेंट है, आप आराम से अपने लैपटॉप को 100% तक चार्ज कर पाएंगे इन 80 to 90 मिनट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 30 से 32,000 में अवेलेबल हो जाता है एंड ये Asus VivoBook 15 1 ईयर के वारंटी के साथ आता है। एंड एक मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है, आप 99 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके 2 इयर्स का वारंटी जरूर परचेस कर लीजिएगा, दैट मीन्स द एक्सटेंडेड वारंटी। सो आप स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल और 30,000 के आसपास एक परफेक्ट बजट लैपटॉप लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ये Asus VivoBook 15 वैल्यू फॉर मनी है। परफॉर्मेंस आपने खुद ही देखा, i3 12 Gen सभी काम करा ही देता है, मल्टीटास्किंग भी हो जाती है, वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है एंड ये लैपटॉप के ढेर सारे प्रोस हैं यार, लाइक एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी दिया हुआ है, 180 डिग्री का फ्लैट हीज है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है एट द प्राइस ऑफ 30,000, ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है एंड आपको Type-C पोर्ट के साथ साथ प्राइवेसी शटर भी अवेलेबल हो जाता है। कॉन्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर IPS पैनल ब्रांड प्रोवाइड कर देता तो काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें आपको वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द बेटर वीविंग एंगल्स। बाकी आपको कैसा लगा ये Asus VivoBook 15 का डिटेल रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।